दोस्तों नमस्कार, पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज के ही दिन 22 वर्ष पहले आतंकी संसद में घुसे थे। आज के ही दिन संसद में जो घटना हुई थी वो हास्यप्रद लगती है मगर डरावनी भी है। ये भी नहीं कि खेल तमाशे की तरह इसे मान लिया जाए। भाइयों, ये सब देखकर कोई भी कह सकता है कि भारत की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता, लेकिन इसमें उसका भी भ्रम टूट गया है। ये घटना की चूक बहुत आसान है। संसद के अंदर 150 सांसद मौजूद थे। वहाँ पर कांग्रेस सांसद राजीव गांधी भी थे। तभी वहाँ एक कूदता फांदता हुआ एक शख्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कुछ पीछे नज़र डालते हैं। भाइयों, क्या जब उस समय वो शख्स कूदता फांदता नज़र आ रहा था, उस समय सुरक्षाकर्मी वहाँ पे थे? अगर थे तो वे लोग क्यों नहीं दौड़े? भाइयों, एक घटना और आपको हम बता रहे हैं कि पुलवामा की घटना जो हुई थी वो सुरक्षा की दृष्टि से लोग उसके ऊपर बराबर नज़र डालते रहे, लेकिन आज तक कोई भी उसका पुख्ता सुराग नहीं मिला है। भाइयों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर सुरक्षा का सवाल उठाते रहे, लेकिन आज तक भाइयों उनको भी कोई जवाब नहीं मिला है। जो राज्यपाल हैं तो हम सब की कौन औकात है। 2016 में पठानकोट में जो घटना होती है और पाकिस्तान से टीम आती है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। ये सब हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नई सांसद में दर्शन दीर्घा के नीचे कूदकर भाइयों सांसदों के बीच छलांग लगाता हुआ शख्स उस समय चल रहा था और उछल कूद मचाते हुए भाइयों उस पूरे सांसद में दौड़ रहा था। थोड़ी देर में सांसद भर में पीले रंग की धुआं भर गया और वहां पर उपस्थित सांसद हनुमान बेनीवाल ने उस आरोपी को पकड़ा और उसके जूते से पीले रंग का स्मोक कलर वाला जो धुआं निकल रहा था। फिर भाइयों ये सवाल उठता है, जहां पर विपक्ष की अनुमति नहीं घटना करने की, वहां फिर गैस सिलेंडर लेकर लोग कैसे पहुंच जाते हैं? और काफ़ी देर तक वहां घटना हुई, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं आया, बड़ी देर में आए। फिर ये सोचें कि गैस सुरक्षाकर्मी डर रहे होंगे कि कहीं गैस में कोई मतलब इसमें धुआं में कोई जहरीली गैस तो नहीं होगी, इस तरीके से वो सामने नहीं आए होंगे। भाइयों, फिर ये समझें कि जो ये सब हुआ है ये कैसे हुआ है। और इसमें जो सागर शर्मा नाम का व्यक्ति संसद के अंदर जाता है भाइयों, तो वो एक जनरल आदमी कैसे पहुंच गया, इस पे भी अंगुली उठती हैं भाइयों। और हम जब संसद में कोई तरीके की बात करते हैं तो हम चाहते हैं हमारी मर्यादा भंग ना हो, लेकिन भाइयों जब संसद के अंदर इस तरीके के कुकर्थ कार्य किए जाते हैं तो मजबूरन में हम लोग यूट्यूब वाले आवाज़ लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। भाइयों, सागर शर्मा के पकड़े जाने से उसके पास जो पास मिला है संसद में जाने का, उसमें भाइयों अगर देखा जाए तो सांसद प्रताप सिन्हा का नाम व उनके सिग्नेचर है पास में। प्रताप शर्मा शुरू से बीजेपी के सांसद हैं और भाइयों इन्होंने सागर शर्मा का पास जारी कराया था। भाइयों, सांसद दानिश अली ने आवाज़ उठाया है कि सांसद प्रताप सिन्हा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। भाइयों, ऐसे जो अटैक हो रहे हैं इसमें भी सवाल उठता है
कि सुरक्षा व्यवस्था हमारी कितनी मजबूत है। जब हमारा सांसद सुरक्षित नहीं है भाइयों, वीआईपी गली में हमारे सांसद की हत्या होती है फूलन देवी जैसे, और बाद में वो सब बेगुनाह साबित हो जाते हैं भाइयों। तीनों सेना के जनरल का हवाई हेलीकॉप्टर अटैक होता है भाइयों। और भाइयों, जब हमारे यहाँ के सांसद की इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, उन पे भी अटैक होते हैं। और भाइयों, अगर कहा जाए कि आज इस सरकार के ऊपर अंगुली उठाई जाए तो भी गलत है, क्योंकि 100 सोनार एक बीमार है। सब लोग अपने अपने ही जुगाड़ में लगे हैं कि किसी तरीके से हम बेगुनाह हो जाएं और गुनाह भी करते रहें। जब तक हर व्यक्ति सुधरेगा नहीं, इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं होगा, जब तक ये पाठ्यक्रम अगर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें संविधान पढ़ाया जाए, तो लोग डरेंगे कि अगर हम ऐसी घटना करेंगे तो हमारे ऊपर ये धारा लगेगी, हम आजीवन हो जाएंगे कारावास में और हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी भाइयों। लेकिन वहाँ पे सारे अंधविश्वास पढ़ाए जा रहे हैं। सारी शक्तियाँ आजकल जंत और हवन के अंदर कैद कर ली गई हैं भाइयों। यही बीजेपी की कार्यशैली रही तो एक दिन वो दिन भी देखना पड़ेगा जिस दिन के लिए सारी दुनिया थर्राएगी और एक तरीके से सारी दुनिया में एक दूसरे के लोग दुश्मन बनेंगे भाइयों। इन केन प्रकरण से किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए, यही सबकी मंशा होती है। लेकिन भाइयों, किसी के ऊपर अगर कोई तरीके का डर हो तो ऐसा कुकत्र कार्य न करे, लेकिन डर नहीं है। समरथ को नई दोष गोसाई भाइयों। पहले एक कहावत थी, सैया बने कोतवाल तो डर काहे का भाइयों। शर्मा हो या कोई भी हो, जातिगत व्यक्ति कुकर्म नहीं करता है, व्यक्तिगत व्यक्ति कुकर्म करता है। लेकिन भाइयों, जितना ज़्यादा जिसके ऊपर सुरक्षा होती उतना ही ज़्यादा वो गलत कार्य करता है। जिसकी सुरक्षा नहीं होती वो डरता है भाइयों। बीजेपी के सांसद ने सोचा नहीं होगा कि हम पास जारी करेंगे और ये हो जाएगा, और हो भी सकता है कि किसी तरीके से हमारा नाम हो जाए भाइयों। आगे आप लोग समझदार हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से हमें बोलने की आज़ादी मिलती है भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।